नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पे आपको अलग अलग जानकारियाँ अलग अलग सब्जेक्ट की मिलेगी, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और इंग्लिश, और आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो इसी सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ा रहे थे और हम लोग ने पीछे क्लासेस में हिस्ट्री के बारे में हिस्ट्री देखा, क्लास 7 एनसीईआरटी, और कई सारे पार्ट इसके थे और काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने लिखी। टॉपिक क्या था? टॉपिक ये था कि 700 से लेके 1750 तक इस हज़ार साल में क्या-क्या चेंजेस आए हैं, और हम लोगों ने पीछे बहुत सारे चेंजेस देखे भी थे। ठीक है? जैसे मैप में चेंजेस देखे गए। ठीक, जैसे एक अरब का कार्टोग्राफर था, उसने मैप छोड़ दिया था। फ्रेंच का कार्टोग्राफर था, उसने कुछ मैप अलग दिया था। कुछ वर्ड्स देखे थे, फॉरेनर वर्ड का मतलब देखे थे हम लोग क्या होता है, हिंदुस्तान वर्ड का मतलब देखे थे क्या होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। तो ठीक उसी तरीके से आज जो टॉपिक है वो है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, पुराने और नए रिलीजन क्या है, समझते हैं। A thousand year of history that we are exploring witnessed major development in the religious tradition। रिलीजियस ट्रेडिशन में, ठीक है, बहुत सारे मेजर डेवलपमेंट आए इस हज़ार साल के अंदर। बहुत सारे मेजर पीपल्स बिलीव इन द डिवाइन बाय सम टाइम डीपली पर्सनल। जो लोगों का एक विश्वास था, बिलीफ था किसमें? डायमंड। डायमंड मतलब भगवान हो गया, जिसको जो जिस तरीके से मान सकता है। कोई लोग भगवान मानते हैं, कोई लोग परम ब्रह्म मानते हैं, जो भी जिसको भी मानते हैं। ठीक, और सम टाइम डीपली पर्सनल। डीपली पर्सनल मतलब वो उनका लगता था बहुत पर्सनल हिस्सा है। मतलब अगर उसको कोई हल्का सा भी कुछ बोल दे तो वो तुरंत उस पे एक्शन ले लेते। मतलब बहुत ज़्यादा अटैच, डीपली पर्सनल। जी, बट मोर यूजुअली इट वाज़ कलेक्टिव। लेकिन देखा जाए तो सब लोग साथ में इसको करते थे। इस डायवानिटी को शेयर करने की जो प्रक्रिया थी वो कलेक्टिवनेस था। सब लोग भिन्न-भिन्न तरीके के बिलीफ था, बट स्टिल वो लोग साथ में रहते थे क्योंकि सबको डायवाइन से जोड़ना था। ठीक, मतलब भगवान कैसा। कलेक्टिव बिलीफ इन अ सुपरनैचुरल एजेंसी। कलेक्टिव बिलीफ मतलब सबका एक तरीके का बिलीफ होना सुपरनैचुरल एजेंसी में, जो कि रिलीजन है। ठीक है, was often closely connected with the social and economic organizations of local communities। तो जो भी लोकल कम्युनिटीज़ थी, ठीक है, उनका बिलीफ किस में रहता था? रिलीजन या सुपरनैचुरल एजेंसी में। तो उसी प्रकार इसी के ज़रिए ये लोग जो है वो कनेक्ट करते थे सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मंदिर पहले हम लोग देखें, अपने हिंदू समाज में या देखा जाए सबसे ज़्यादा कार्य मंदिरों पे होता था। और हम लोग 6 क्लास की बुक पढ़ी है आपको, अभी तो मैं 7 क्लास की बुक पढ़ रहा हूँ। 6 क्लास की बुक पढ़ेंगे या आगे आने वाले भी बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, मंदिर लोगों का मेन फ़ोकस रहता था। मंदिर से बहुत सारी चीज़ें जनरेट होती थी। अगर मंदिर कहीं बन रहा है तो टेम्पल, टेम्पल और मोनेस्ट्रीज़, ये वर्ड आते हैं वहाँ। मॉस्किटो अभी नहीं आया था क्योंकि अभी अभी मुगल्स का आना बाकी था, बट 700 में देखेंगे आप तो ये बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस, टेम्पल, मोनास्ट्रीज़, ये वर्ड बहुत यूज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं फॉर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, और भी बहुत सारी चीज़ें देखो। तो ये वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। एज द सोशल वर्ड्स, वर्ड्स मतलब WORLDS, सोशल वर्ड्स मतलब ये जो समाज है, वर्ड है, ऑफ दिस ग्रुप अल्टर सो टू डिड देयर बिलीफ। और जैसे जैसे समाज बदलता गया उनका बिलीफ भी बदलता गया। ठीक है, देखेंगे बहुत साल पहले, मतलब 15,000 2000 साल पहले महावीर या बुद्धिज़्म नहीं था। लेकिन जैसे ही ये लोग आए, लोगों का उन पर विश्वास, बिलीफ बढ़ा, तो बिलीफ चेंज हुआ। फिर देखते हैं आदि शंकराचार्य आए, तो लोगों का उन पे बिलीफ हुआ। तो लोगों का बिलीफ अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग
चेंज होता चला जाता है, या जैसे समाज बदलता चला जाता है वैसे चेंज होता चला जाता है। ठीक, ये बहुत सोचने वाली, सोच और विचार वाली बात है। ठीक है, बिलीफ कैन बी चेंज बाय सोशल अल्टरेशन। सोशल सोसाइटी जैसे चेंज होती जाएगी, बिलीफ भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होता चला जाएगा। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है, इसको आप सोचिए। पहले घर से अगर कोई निकले और अगर निकलते वक्त कोई टोक दिया कि कहाँ जा रहे हो, या कोई छींक दिया कहाँ जा रहे हो, तो ये आप हर जगह देखेंगे, इसको शुभ नहीं माना जाता, और कहा जाता है कि आप थोड़ी देर बैठ जाइए, पानी पी लीजिए, 5 मिनट 7 मिनट बाद चलिए। बट आज के उसमें देखेंगे, कोई छींक दे, चाहे कोई कुछ कह दे या टोक दे, इट डजेंट मैटर, जाना है तो जाना। ये एक छोटा सा बिलीफ है, दिस इज सुपर नेचुरल एजेंसी, यहाँ पर वर्ड है सुपर नेचुरल एजेंसी, दैट इज रिलीजन, बिलीफ। लेकिन आज ये कोई नहीं मानता। तो ये कैसे हुआ? सोसाइटी चेंज हुआ, लोगों ने टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट किया। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा विचारधारा है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा, खुद कंटम्पलेट करना पड़ेगा इस पे कि ये सारी चीज़ें चेंजेस आया कैसे। मैं इसको बता सकता हूँ या कोशिश कर सकता हूँ एक्सप्लेन करने की, बट शायद यहाँ इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, कभी किसी और दिन उसको हम लोग लेंगे। ठीक है। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट important changes occurred in what we call Hinduism today। ध्यान रखिएगा, इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी पीरियड में दैट important changes occur in what, बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए जिसको हिंदुइज्म कहा गया। इसका तात्पर्य समझिएगा, हिंदुइज्म पहले नहीं था, पहले धर्म सनातन था। सनातन आज भी है, इसका मतलब ये नहीं आज नहीं है, आज भी है। बट उसका जो अल्टर लेवल है या अल्टरेशन वाला जो पार्ट है सनातन धर्म का, दैट इज कॉल्ड हिंदू। ठीक, दीज इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डिटीज, मतलब डिटीज की पूजा अर्चना करते थे। ऐसा नहीं है पहले नहीं होती थी, होती थी, बिल्कुल होती थी, पहले भी पूजा अर्चना होती थी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल बाय रॉयल्टी, जो रॉयल्टी मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं, रिच या रूलर हैं या किंग हैं, वो क्या बनाते थे, टेम्पल्स बनाते थे। तो ये चेंजेस हिंदू में आए नहीं, ये हम लोग को बताए जा रहे हैं कि ये चेंजेस आए हैं, बल्कि ये पहले भी होता था। डिटीज की अर्चना पूजा होती थी, टेम्पल बनते थे, ये सारी चीज़ें। एंड द ग्रोविंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स, अब ब्राह्मणों का इम्पोर्टेंस बढ़ना स्टार्ट। और क्या, द प्रीस्ट टाइम एंड एज डोमिनेंट ग्रुप इन सोसाइटी। डोमिनेंट ग्रुप मतलब इनको सबसे ऊपर माना जाता है, ब्राह्मण। और डोमिनेंट मतलब लोगों को दबाए रखना, या और लोग इसके इन ब्राह्मणों के नीचे रहते हैं। खैर ऐसा है नहीं, इसके बारे में हम क्या ही बोलें, छोड़िए। लेकिन अभी जो जहाँ लिखा हुआ है मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट ऑन द ब्राह्मण अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। तो ब्राह्मण चूँकि संस्कृत पढ़ते थे, या संस्कृत में बहुत अच्छी महारत थी इनको, या बहुत अच्छा संस्कृत की नॉलेज रखते थे, इसलिए सोसाइटी में इनको क्या मिलता था, रिस्पेक्ट मिलता था। और देखिए इसका कारण ये है कि हम लोग पीछे पड़े हैं कि अलग अलग लोकल रीजन के लोकल लैंग्वेजेस होते थे। ठीक है, लेकिन एक संस्कृत ही ऐसा रीजन लैंग्वेज है जो रीजनल नहीं था, मतलब थ्रू आउट द इंडिया था। और केवल वही लोग पढ़ते थे जो क्या कहते हैं, ब्राह्मण होते थे, या जो इसको पढ़ना चाहते थे ब्राह्मण, या पढ़ लेते थे वो लोग, और उनका इसीलिए रिस्पेक्ट होता था। कि बहुत रेयर लैंग्वेज थी, बहुत कठिन लैंग्वेज थी। Their dominant position was consolidated by support of their patrons, new rulers searching for prestige। ठीक है, और जो इनकी जो डोमिनेंट पोजीशन है, डोमिनेंट मतलब ऊंचे ब्राह्मण लेवल पे बने रहने की जो पोजीशन है, ये सपोर्ट इनको कौन करता था, पैट्रॉन्स करते थे। अब समझिए पैट्रॉन्स होते क्या है, पढ़ दे, बगल में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी देख लीजिए। पैट्रॉन्स एंड इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल्स who support another person, an artist, and craftsperson, a learned man, or a noble।
तो ये कुछ ऐसे वेल्दी लोग होते थे जो कि और दूसरे लोगों को इनकरेज करते थे या सपोर्ट करते थे। अब वो लोग कौन होते हैं? जैसे लाइक कोई आर्टिस्ट हो गया, कोई क्राफ्ट्स पर्सन हो गया, प्रीस्ट हो गया, या लर्नड मैन हो गया, या नोबेल हो गया, या ब्राह्मण हो गया, ये सारे लोगों को सपोर्ट करते थे। तो जो पैट्रॉन्स थे वो ये लोग पैट्रॉन्स ब्राह्मणों को सपोर्ट करते थे। ठीक। और भाई वेल्दी है, सपोर्ट करते तो ब्राह्मणों को अपनी पोजीशन बनाने में कुछ ज़्यादा दिक्कत थी नहीं। देखिए, ब्राह्मणों की जो व्याख्या यहाँ पे जो बताई गई है कि अपनी पोजीशन बनाए रखते थे या पैट्रॉन्स उनकी हेल्प करते थे, या क्या कहते हैं, सोसाइटी में रिस्पेक्ट पाते थे, ये बहुत ऊपर लेवल की बात है। मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ इस चीज़ों पर। बोलूँगा तो शायद 10 लोग को बुरा लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बात सिंपल यही है कि ब्राह्मणों की जो व्याख्या बुक्स में करी जाती है, नॉट गुड, अच्छा नहीं है। आई एम नॉट अ ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, बट स्टिल व्हाट आई रेड थ्रू मैनी स्क्रिप्चर्स और बुक्स, आई डिलीवर ओनली दिस। केवल मैं वही बता रहा हूँ। यहाँ पे जो बताया गया है डोमिनेंट लेवल के होते थे, डोमिनेंट पोजीशन होती थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो लिखा है वो लिखा है। ठीक है। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वॉज द इमरजेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति। इस पीरियड में भक्ति मूवमेंट बढ़ा है। ठीक है। ऑफ अ लविंग, लविंग मतलब भक्ति का मतलब होता है लविंग नेचर, तो भगवान के साथ अपना आदान प्रदान करना, प्रेम का। पर्सनल ड्यूटी दैट डिवोटी कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट और इलेबरेट रिचुअल्स। हाँ, तो पहले मतलब इस भक्ति वाले या लविंग वाले नेचर में होता क्या है, जो भी भक्त है वो अपनी ड्यूटी खुद रखता है, पर्सनल उसका ड्यूटी होता है, और वो उनकी सेवा करता है। ठीक है। तो ये नहीं है कि हमें लंबी चौड़ी लाइन में रखनी है, या जो ब्राह्मण है हमें बस उन्हीं का जैसा वो कहेंगे हमें वैसा करना है। मतलब देखते हैं हम लोग कि जैसे राम मंदिर चले जाइए, तो बस एक झलक या 5 से 7 मिनट को ही दर्शन देखने को मिलता है, और जो ब्राह्मण है केवल वही उनके पास रहते हैं, हम लोग नहीं जा सकते। तो ये भक्ति लेवल जो है या भक्ति है वो काफ़ी बढ़िया है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें ओल्ड और न्यू रिलीजन के बारे में बताया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग तो इसके आगे भी पढ़ेंगे, उसको कंटिन्यू, और ये चैप्टर ख़त्म ही होने वाला है, और इसमें काफ़ी चीज़ें जानने को हैं। ठीक। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे, और प्लीज़ रीड दीज बुक्स, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन मैनी वेज। ठीक है। थैंक यू सो मच। नमस्ते।